हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम करने वाले हैं सबसे लास्ट टॉपिक इन आपके चैप्टर नंबर 4 में, जो है बिजनेस सर्विसेज। अब उसके अंदर आज हम करने वाले हैं कम्युनिकेशन का टॉपिक। अब आज रहेगा हमारा लेक्चर नंबर 9। 8 लेक्चर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं कम्युनिकेशन सर्विस, जो बिज़नेस को यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। पर्सनल लाइफ में भी कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी हो जाता है ना। व्हाट इज़ कम्युनिकेशन? अब कम्युनिकेशन का हम एकदम सिंपल मीनिंग देखें तो वो हो जाता है एक पर्सन दूसरे पर्सन को खुद के इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा है या फिर कोई आइडिया शेयर करना चाहता है। अब वो शेयर कर रहा है, कैसे करेगा? कोई मीडियम यूज़ करके शेयर करेगा, उसे हम बोलेंगे कम्युनिकेशन। ठीक है। अब ए को कुछ बताना है, कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है बी को, तो वो क्या करेगा? कोई भी मीडियम यूज़ करेगा। रिटर्न वो उसे बताएगा, लिख के बताएगा, या फिर ईमेल करेगा, या फ़ोन से बताएगा। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें एज अ मीडियम काम करेगी, जो हेल्प करती है कम्युनिकेशन करने में, दोनों पर्सन को इन्फॉर्मेशन आइडिया एक्सचेंज करने में। दैट इज़ कम्युनिकेशन सर्विस। अब क्या होगा, हम हमारी पर्सनल लाइफ में तो कम्युनिकेशन ज़रूरी होता ही है। विदाउट कम्युनिकेशन तो कोई भी चीज़ होने वाली नहीं है। बिजनेसेस में भी क्या होता है, बिजनेस के अंदर की अगर हम बात करें तो 3 लेवल होते हैं, टॉप लेवल, मिडल लेवल, लोअर लेवल। सारे ही लेवल पे ह्यूमन बीइंग काम कर रहे हैं। ह्यूमन रिसोर्स को एम्प्लॉयमेंट दी गई है, तो क्या होता है, उन एम्प्लॉयज़ के बीच में कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है, और बहुत अच्छा कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। टॉप लेवल मिडल लेवल के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है, मिडल एंड लोअर के बीच में होता है, या फिर डिपार्टमेंट के अंदर एक दूसरे के अंदर जो कम्युनिकेशन हो रहा है, एम्प्लॉयज़ के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है। ठीक है। ये कम्युनिकेशन भी कैसा होना चाहिए? इफ़ेक्टिव होना चाहिए, ताकि बिजनेस आगे चल के ग्रो कर सके। अब ये तो बात हो गई बिजनेस के इंटरनल सिचुएशन की। अब हम बात करेंगे बिजनेस की एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की। बिजनेस क्या करेगा, काफ़ी सारे एक्सटर्नल लोगों से भी वो कम्युनिकेशन करता है। जैसे सप्लायर की हम बात करें तो सप्लायर के पास से हमें रॉ मटेरियल मंगवाना है, गुड्स मंगवाना है, तो क्या होगा, हमें उससे कम्युनिकेट करना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इन्फॉर्मेशन मंगवाएंगे कि भाई प्रोडक्ट के बारे में हमें डिटेल बताइए, प्राइस बताइए, क्वालिटीज़ बताइए। ठीक है। कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम इंटरनली कम्युनिकेट करेंगे कि हमें कहाँ से गुड्स लेना है, क्या प्राइस पे लेना है। उसके बाद हम वापस सप्लायर से कम्युनिकेट करेंगे कि भाई ये इतनी क्वांटिटी का हम इस प्राइस पे ऑर्डर देना चाहते हैं। ठीक है। फिर वो पर्सन अप्रूव करेगा ऑर्डर, फिर गुड सप्लाई किया जाएगा। तो क्या हो रहा है, आउटसाइड पर्सन से, सप्लायर से भी बात हो रही है, कम्युनिकेशन हो रहा है। वैसे ही कस्टमर से भी कम्युनिकेशन होते हैं बिजनेस में, गवर्नमेंट से होते हैं, इन्वेस्टर से होते हैं, जनरल पब्लिक से कम्युनिकेशन होते हैं। तो कम्युनिकेशन सर्विस बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है किसी भी बिजनेस को अच्छे से चलने के लिए, एफिशिएंटली काम करने के लिए। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं, उन लोगों ने मीनिंग दिया हुआ है कम्युनिकेशन का। Communication is an art of exchanging ideas, facts, information, etc. from one person or entity to another. अब ये कम्युनिकेशन दो लोगों के बीच में भी हो सकता है, या दो एंटिटीज़ के बीच में, दो ऑर्गेनाइजेशन के बीच में भी होता है। The process of passing any information from one person to another with the help of some medium इस टर्म्ड एज कम्युनिकेशन। कुछ मीडियम यूज़ करके इंफॉर्मेशन पास ऑन की जाती है, उसे कम्युनिकेशन बोलते हैं। वो मीडियम कोई भी हो सकता है, फ़ोन हो सकता है, ईमेल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। कम्युनिकेशन इज़ वेरी सिंपल प्रोसेस वेयर मैसेज इज़ बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ सेंडर टू रिसीवर। दो लोगों के बीच में मैसेज ट्रांसफ़र हो रहा है, तो जो ट्रांसफ़र कर रहा है उसे सेंडर बोलेंगे, जिससे मैसेज मिल रहा है उसे हम रिसीवर बोलेंगे। The receiver, after receiving the message, understand it in the desired form and acts accordingly. देखिए, रिसीवर को जब मैसेज मिल जाता है, उसके बाद वो क्या करता है, उसके वो मैसेज को समझ के उसके अकॉर्डिंगली वो उसके अगेंस्ट एक्शन लेता है। जैसे कोई एम्प्लॉय को कुछ ऑर्डर दिया गया है, कम्युनिकेशन किया गया है उसके सुपीरियर की तरफ से, तो एम्प्लॉय क्या करेगा, उस मैसेज को वो समझता है, अंडरस्टैंड करता है, एंड उसके अकॉर्डिंगली वो फिर काम करता है।
तो ये हो जाता है कम्युनिकेशन सर्विस, जिसका मीनिंग हमने देखा। अब यहाँ पे कम्युनिकेशन सर्विस को डिवाइड किया गया है दो पार्ट में। सबसे फर्स्ट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में सबसे फर्स्ट आने वाला है पोस्टल सर्विस, एंड दूसरा आएगा मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन तो बहुत पुराने ज़माने से हो ही रहा था और अभी भी हो रहा है, आगे भी होगा, लेकिन अभी क्या क्या चेंजेस आए। ट्रेडिशनली जो कम्युनिकेशन हो रहे थे उसके कंपैरिजन में आज के ज़माने में क्या क्या मोड्स अवेलेबल है कम्युनिकेशन करने के लिए, ये चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ेंगे मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर। तो सबसे फर्स्ट आता है पोस्टल सर्विस। चलिए पोस्टल सर्विस को हम पढ़ेंगे इन डिटेल, लेकिन सबसे पहले पोस्टल सर्विस के बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं कि पोस्टल सर्विस इन इंडिया कम अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एंड टेलीग्राफ विच इज़ द पार्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। देखिए कौन सी अथॉरिटी है पोस्टल सर्विस के लिए, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एंड टेलीग्राफ। नाउ द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट विच with its network of 1,54,965 post offices is the largest postal network in the world। देखिए पूरे वर्ल्ड में हमारा नेटवर्क पोस्ट ऑफिसेस का बहुत लार्ज हो गया है। कितना है? 1,54,965 पोस्ट ऑफिसेस। चलिए ये हो गया पोस्टल सर्विसेज के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन, और भी आगे इन्फॉर्मेशन दी है हमें। ऑन एन एवरेज a post office serves an area of 21.56 square kilometer and population of 7,753 people। ठीक है, इतने लोगों को सर्व किया जा रहा है, सर्विस दी जा रही है। सॉरी। नाउ टाइप्स ऑफ पोस्टल सर्विसेज। अब पोस्टल सर्विसेज के टाइप्स देखेंगे। कम्युनिकेशन को हमने देखा दो पार्ट में डिवाइड किया है, पोस्टल सर्विस एंड दूसरा मॉडर्न मीन्स। लेकिन अब अंडर पोस्टल सर्विसेज कौन कौन सी टाइप्स है, उसमें सबसे फर्स्ट है मेल सर्विस, दूसरा है स्पेशलाइज्ड पोस्टल सर्विस, उसके बाद है मनी रेमिटेंस एंड लास्ट वन इज रिटेल सर्विस। अब इन चार चीज़ों को भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे फर्स्ट हम पढ़ते हैं मेल सर्विस के बारे में। चलिए अब मेल सर्विस, पोस्टल सर्विस में जो मेल सर्विस दी जाती है उस मेल सर्विस के अंदर सबसे फर्स्ट आता है इनलैंड लेटर। इनलैंड लेटर बहुत पहले के ज़माने से यूज़ होता हुआ टाइप है। इसमें क्या होता है, एक लेटर रहता है जिसके अंदर हम जो भी हमें इंफॉर्मेशन लिखनी है वो लिख सकते हैं किसी और पर्सन को भेजने के लिए। लेकिन वो जो इन्फॉर्मेशन वाला पार्ट होता है वो बंद हो जाता है, सील किया जाता है, एंड ऊपर जो दिखेगा वो खाली जिसको हमें भेजना है उसका नाम, एड्रेस वगैरह इन्फॉर्मेशन ही उसके ऊपर दिखती है। बाकी जो इन्फॉर्मेशन, जो मैसेज हमने अंदर लिखा है उसको सील किया जाता है, वो बंद हो जाता है, ताकि वो वहाँ पे सेफ्टी रहे, सिक्योरिटी रहे, कोई उसे देख ना पाए। ठीक है, तो ये हो जाता है इनलैंड लेटर, जो पहले के ज़माने में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता था। अभी इसका यूज़ बहुत कम हो गया है। कम्युनिकेशन इज कंटेन्ड ऑन अ शीट ऑफ पेपर विथ प्रिस्क्राइब साइज एंड फोल्डिंग। देखिए साइज उसका प्रिस्क्राइब रहेगा एंड प्रिस्क्राइब साइज एंड फोल्डिंग, वो सारी चीज़ें यहाँ पे फिक्स रहेगी। हम हमारे खुद के हिसाब से नहीं कर सकते, उन लोगों का प्रिस्क्राइब फॉर्मेट रहता है। इनलैंड लेटर कार्ड इज़ यूज फॉर ट्रांसमिशन विद इन इंडिया ओनली। हमारे इंडिया में ही ये चलता है, कहीं और करना हो तो नहीं चलेगा। द रिटन पोर्शन ऑफ द इनलैंड लेटर इज फोल्डेड एंड सील्ड। देखिए रिटन पोर्शन को सील किया जाएगा। ओनली नेम एंड एड्रेस ऑफ द रिसीवर is visible from the outside. Therefore, inland letter ensures confidentiality of message। यहाँ पे मैसेज की कॉन्फिडेंशियलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। जो भी हमने इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, हम लिख रहे हैं, उसे कोई पढ़ नहीं पाता है यहाँ पे। तो ये सबसे फर्स्ट टाइप हो गया अंडर मेल सर्विस, कॉन्फिडेंशियलिटी जो कि रहती है इनलैंड लेटर के अंदर। फर्स्ट टाइप हो गया इनलैंड लेटर। नेक्स्ट इज एनवलप। एनवलप बहुत इजीली हम समझ सकते हैं। हमें कोई भी डॉक्यूमेंट किसी को भेजना हो
कोई भी डॉक्यूमेंट हो तो हम क्या कर सकते हैं, एनवलप के अंदर डाल के उसे पैक करके उसके ऊपर रिसीवर का नाम, एड्रेस वगैरह डिटेल लिख के हम भेज सकते हैं। यहाँ पे भी क्या हो जाता है, कॉन्फिडेंशियलिटी बहुत ज़्यादा रह सकती है अगर हम एनवलप के थ्रू भेज रहे हैं मैसेज या इंफॉर्मेशन। तो इट इनेबल्स टू सेंड कॉन्फिडेंशियल मैसेज एज वेल एज इनक्लोजर्स लाइक चेक, फोटोज, रिज्यूम्स एक्सेट्रा। ये सारे ही डॉक्यूमेंट्स या चेक जो हमें भेजने हो हम थ्रू एनवलप भेज सकते हैं। एनवलप इंश्योर्स सेफ्टी ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ मैसेज। डॉक्यूमेंट सेफ भी रहता है एंड कॉन्फिडेंशियल भी रहता है। कॉन्फिडेंशियल मतलब वो इन्फॉर्मेशन कोई देख नहीं पाता है। ये हो गया सेकेंड टाइप अंडर मेल सर्विस। थर्ड है पार्सल। पार्सल सर्विस भी हमें पोस्टल सर्विसेज के अंडर मिलती है। हमें कोई पार्सल पहुंचाना हो एक जगह से दूसरी जगह, कोई पर्सन बहुत दूर रह रहा है, हम वहां तक खुद नहीं जा सकते, हमारे पास टाइम नहीं है, तो हम पार्सल सर्विस ले सकते हैं। लेकिन वहाँ पे उनके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस रहेंगे पोस्टल ऑफिस वालों के, रिलेटेड टू वेट रहेंगे कुछ रूल्स, या तो फिर कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स ऐसे होंगे जिसे हम नहीं भेज सकते थ्रू पार्सल सर्विस, कुछ रिस्ट्रिक्शन होंगे, बाकी सारे चीज़ों को हम भेज सकते हैं। तो पार्सल सर्विस के थ्रू हम कोई भी चीज़ भेजनी हो किसी और को तो भेज सकते हैं। अंडर पार्सल पोस्ट सर्विस, पार्सल ऑफ स्पेसिफाइड साइज एंड वेट कैन बी सेंट अक्रॉस द कंट्री एज वेल एज आउटसाइड द कंट्री। देखिए ये दोनों के लिए है, आउटसाइड द कंट्री भी है एंड अक्रॉस द कंट्री, विद इन द कंट्री भी है। यहाँ पे क्या था, इनलैंड लेटर खाली विद इन इंडिया ही था, यहाँ पे दोनों भी फैसिलिटी है। एंड साइज एंड वेट उन लोगों का फिक्स रहेगा, उतना ही हम भेज सकते हैं। एनीथिंग कैन बी सेंट इन पार्सल एक्सेप्ट दोज आइटम्स विच आर प्रोहिबिटेड। जो जो चीज़ें प्रोहिबिट करी है, मतलब रिस्ट्रिक्ट की गई है कि ये चीज़ें आप नहीं भेज सकते, उसके सिवाय के सारी चीज़ें हम पार्सल में भेज सकते हैं। पार्सल्स कैन बी इंश्योर्ड। देखिए पार्सल का हम इंश्योरेंस भी ले सकते हैं। हमें ऐसे डर लगता है कि भाई हमारा पार्सल को कोई डैमेज हो जाएगा या पार्सल चोरी हो जाएगा, तो हम इंश्योरेंस भी ले सकते हैं। एंड एक्स्ट्रा चार्जेस is to be paid for insurance if the insured parcel is lost in transit. The post office pays the insured amount. इंश्योरेंस अगर हम ले रहे हैं तो हमें उसके लिए चार्जेस अलग से भरने पड़ेंगे, बाकी हम इंश्योरेंस सर्विस भी अवेल कर सकते हैं हमारे पार्सल के लिए, ताकि कोई डैमेज हो जाए प्रोडक्ट को या प्रोडक्ट चोरी हो जाए तो इंश्योरेंस कंपनी पोस्ट ऑफिस क्या करती है, हमें हमारा क्लेम कॉम्पेंसेट करके दे देती है। ये हो गया हमारा पार्सल सर्विस। नाउ नेक्स्ट इज बुक पोस्ट। देखिए अभी बुक पोस्ट स्पेसिफिकली रहेगा किसके लिए, जब कोई मान लो कोई यूनिवर्सिटी है या कोई कॉलेज है या फिर कोई बिजनेस है, बहुत बड़े बड़े बिजनेसेस है, वो उसके इन्वेस्टर को कोई डॉक्यूमेंट्स भेजना चाह रहे हैं, कोई बुक भेजना चाह रहे हैं, ठीक है, एनुअल रिपोर्ट्स वगैरह है, या फिर उनके कस्टमर को कुछ भेजा जा रहा है, तो क्या होता है वो बुक भेजने के लिए या फिर जर्नल्स रहेगी, वो सारी चीज़ें पोस्ट करने के लिए हम ये फैसिलिटी यूज़ कर सकते हैं बुक पोस्ट की। अब यहाँ पे क्या होने वाला है, जो बिज़नेस है वो एक इन्वेस्टर को तो उसके रिपोर्ट्स भेजेगा नहीं, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स जितने ही इन्वेस्टर्स हैं, जितने ही शेयर होल्डर्स हैं, सबको भेजने वाला है। या तो फिर हम यूनिवर्सिटी की बात करें तो वो एक स्टूडेंट को तो नहीं भेजेगा, सारे ही स्टूडेंट को बुक भेजने वाला है। तो बल्क में भेजना है, उसको बुक भेजना है या जर्नल भेजना है, तो क्या होता है बुक पोस्ट वहाँ पे यूज़ होता है, और वो पोस्ट करने के लिए उस पार्सल के ऊपर या उस बुक के ऊपर बुक पोस्ट मेंशन किया हुआ होना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए प्रिंटेड बुक्स, मैगजीन्स, जर्नल्स एक्सेट्रा कैन बी सेंट थ्रू बुक पोस्ट। पैकेट्स कंटेनिंग बुक्स एंड अदर प्रिंटेड मैटर कैन बी इंसर्टेड इन द पैकेट्स। जो भी हमारे बुक है, मैगजीन है, उसे पैकेट के अंदर ठीक से रखा जाता है, पैक किया जाता है। फॉर ईच बुक पोस्ट
parcel or packet, it is necessary to mention book post on the face of the packet or parcel. यहाँ वहाँ पे book post ऊपर mention किया हुआ होना बहुत ही ज़रूरी है, compulsory है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फोर्थ टाइप, बुक पोस्ट। अब मेल सर्विस के अंदर हम आगे पढ़ते हैं, पोस्टल सर्विस के अंदर आगे पढ़ते हैं। सेकेंड वन इज स्पेशलाइज्ड पोस्टल सर्विस। आगे जो हमने पोस्टल सर्विस पढ़ी ये वाली वो बेसिक थी कुछ, अब और आगे बढ़ते हैं। स्पेशलाइज क्या क्या सर्विस मिल रही है अंडर पोस्टल सर्विसेज, उसमें सबसे फर्स्ट है बिजनेस पोस्ट। देखिए बिजनेस पोस्ट, अब नाम पे से पता चलेगा किसको ये हेल्प करने वाला है, बिजनेसेस के लिए रहेगा। बिजनेसेस को क्या करना होता है, बहुत सारे लोगों को मेल करने पड़ते हैं, बहुत सारे लोगों को पोस्ट करना पड़ता है, तो वहाँ पे ये सर्विस हेल्पफुल होती है। Business post provide complete mailing solution right from mail preparation to mail delivery, ideal for small businesses as well as large. Small and large दोनों businesses को ये comfortable होती है। Customers can choose from a range of cost effective and professional mailing service including printing, collating, inserting, sealing and addressing टू मीट देयर स्पेसिफिक बिजनेस नीड। देखिए मान लो बिजनेस है, उसके बहुत सारे इन्वेस्टर को कोई डॉक्यूमेंट भेजना है, कोई मेल भेजना है, तो ये सर्विस यूज़ की जाएगी। अब इसमें क्या होगा, पोस्ट ऑफिस ऑन बिहाफ ऑफ बिजनेसमैन क्या करेगी, उस जो भी मैसेज भेजना है, मेल करना है, उसका प्रिंट करेगी, उसको प्रिंट करके उसके बाद उसको ठीक से पैक करेगी, एनवलप में सील करेगी एंड फिर वो उसको भेज देगी इन्वेस्टर के पास। तो ये सर्विस दी जाती है अंडर बिजनेस पोस्ट। इंडिया पोस्ट हैज सेट अप बिजनेस पोस्ट सेंटर्स इन मेजर सिटीज स्पेशली टू हैंडल बिजनेस पोस्ट कंसाइनमेंट। देखिए इंडिया पोस्ट ने क्या सेटअप किया है, बिजनेस पोस्ट सेंटर बनाए हैं इन मेजर सिटीज़, काफ़ी सारे सिटीज़ में बनाए हैं जो ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं बिजनेस पोस्ट कंसाइनमेंट की, ठीक है। ये जो भी पोस्ट बहुत सारे बिजनेसेस को करने पड़ते हैं अलग अलग लोगों को, उसके लिए ये सर्विस होता है। नाउ नेक्स्ट वन इज लॉजिस्टिक पोस्ट। देखिए लॉजिस्टिक पोस्ट क्या हो जाएगा, लॉजिस्टिक का मतलब क्या होता है, जब भी गुड्स बनता है, मैन्युफैक्चरर ने गुड्स बनाया और कस्टमर ने सामने गुड्स को ऑर्डर किया हुआ है, तो वो गुड्स मैन्युफैक्चरर से लेके वो कस्टमर तक पहुंचेगा, वो पूरे चेन को लॉजिस्टिक कहा जाता है, ठीक है। तो अब ये लॉजिस्टिक पोस्ट की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है पोस्ट ऑफिस। वहाँ पे क्या होने वाला है, देखिए मैन्युफैक्चरर से कस्टमर तक वो लोग प्रोडक्ट को हैंडल करके देंगे, सारी चीज़ें वो लोग देखेंगे, कस्टमर तक गुड्स पहुँच रहा है वो, ठीक है। लॉजिस्टिक पोस्ट प्रोवाइड्स बिजनेस कस्टमर्स a cost effective and efficient solution which manages entire value chain from collection to storage to transmission to distribution across the country। देखिए कलेक्शन किया जाएगा गुड्स का, स्टोरेज कलेक्शन कहाँ से होगा, मैन्युफैक्चरर से, उसके बाद स्टोरेज किया जाएगा, उसके बाद ट्रांसमिशन मतलब ट्रांसपोर्ट होगा एंड पहुंचाया जाएगा कस्टमर तक। ये पूरा ही जो चेन क्रिएट होता है वो मैनेज करेगी पोस्ट ऑफिस, उसे बोलेंगे लॉजिस्टिक पोस्ट ना। उसके बाद नेक्स्ट आता है बिल मेल सर्विस। अब ये बिल मेल सर्विस मतलब ये रहेगा रिलेटेड टू बिल्स। मान लो कोई कंपनी है, जैसे कि फ़ोन की कंपनी है, ठीक है, या कोई और कंपनी है जिसे बिल भेजने हैं उसके कस्टमर्स को, बहुत सारे कस्टमर्स है उसके, ठीक है, सबको ही बिल भेजने हैं, तो वो क्या कर सकती है, बिल मेल सर्विस यूज़ कर सकती है। उससे क्या होगा, उसके एम्प्लॉय का टाइम बच जाएगा। कंपनी ने क्या किया, सबको ही जो बिल भेजने थे उसका काम उसने दे दिया पोस्ट ऑफिस को, मतलब उसका एम्प्लॉय का टाइम भी बच गया और बाकी सारे जो उसके रिसोर्सेज यूज़ होने वाले थे ये काम करने के लिए, वो रिसोर्सेज भी उसके बच गए, वो काम उसको करके दे दिया पोस्ट ऑफिस ने, जिसके लिए वो कुछ चार्जेस पे कर देगा। तो ये हो जाता है बिल मेल सर्विस। लेकिन इसके अंदर कुछ कंडीशन स्पेसिफाई की गई है, जैसे कि 90 डेज़ के अंदर एटलीस्ट एक बार तो ये सर्विस यूज़ करना
ज़रूरी है। एंड क्वांटिटी के रिलेटेड भी यहाँ पे कुछ रूल्स हैं, वो हम देखते हैं। कम्युनिकेशंस इन द नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, bills, monthly account bills or any such other item of similar nature may be posted by service provider to customers at least once in 90 days under this service। बिजनेसमैन की बात करें तो उसके इन्वेस्टर को अगर उसने फाइनेंशियल रिपोर्ट्स भेजने हैं या किसी कंपनी ने उसके बहुत सारे कस्टमर्स को बिल भेजने हैं तो वो ये सर्विस यूज़ कर सकता है, लेकिन 90 डेज़ के अंदर एटलीस्ट एक बार तो इस सर्विस को यूज़ करना ज़रूरी है। द मिनिमम क्वांटिटी ऑफ आर्टिकल्स टू बी पोस्टेड एट अ टाइम इज़ 5000। अब जितने भी कस्टमर्स को बिल भेजने हैं या जितने भी लोगों को स्टेटमेंट्स भेजने हैं तो वो जो स्टेटमेंट्स भेजने हैं उसकी क्वांटिटीज़ एटलीस्ट 5000 होनी चाहिए, कम से कम 5000। उससे कम होगा तो ये सर्विस आप नहीं अवेल कर सकते। The mail will be received at identified location provided. Bill mail shall be fully sorted pin code wise and bundle delivery post office wise. There is no credit facility. यहाँ पे क्रेडिट फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। ये सर्विस अगर हम लेते हैं तो हमें तुरंत ही उसके पैसे भर देने पड़ते हैं, क्रेडिट फैसिलिटी यहाँ पे नहीं मिलती है। ठीक है, तो ये हो गया थर्ड टाइप अंडर स्पेशलाइज्ड पोस्टल सर्विस। अब हम आगे बढ़ेंगे मनी रेमिटेंस सर्विस में। अब मनी रेमिटेंस सर्विस हो जाएगा रिलेटेड टू मनी। एक पर्सन को किसी दूसरे पर्सन को पैसे ट्रांसफ़र करने हैं, जो सामने वाला पर्सन किसी दूर के लोकेशन पे सिचुएटेड है, वहाँ पे उसे पैसे भेजने हैं, तो पोस्टल ऑफिस हमें सर्विस देता है कि हम वो पैसे वहाँ पे भेज सकते हैं। अब क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है वो हम देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मनी ट्रांसफ़र एक है, दूसरा है IMO इंस्टेंट मनी ऑर्डर, एंड तीसरा होता है इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र। अभी सबसे फर्स्ट जो है इलेक्ट्रॉनिक मनी ट्रांसफ़र, यहाँ पे क्या होने वाला है, EMO हम पढ़ते हैं। यहाँ पे पर्सन जो सामने वाला सिचुएटेड है उसके घर पे पैसे पहुँच जाते हैं। चलिए, अ मनी ऑर्डर EMO के बारे में देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मनी ट्रांसफ़र, a money order is an order issued by the post office for the payment of a sum of money to the person whose name is mentioned in the money order। हम किसी को पैसे भेज रहे हैं, किसी को मनी ऑर्डर हम भेज रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, सामने वाले का नाम, एड्रेस वगैरह डिटेल हम मेंशन करते हैं। इट इज़ सेंट थ्रू द एजेंसी ऑफ पोस्ट ऑफिस। अ पेई इज द person named in the money order as the person to whom the money is to be paid। जिसको भी पैसे मिलने वाले हैं, जिसको भी हम भेजेंगे उसे हम पेई कहेंगे, और जो भेज रहा है वो पेयर हो जाएगा। The advantage of sending money to someone through money order is that the money is delivered at the house or at the place of stay। जहाँ पे वो पर्सन रह रहा है उसके वहीं पे, उसके घर पे पैसे पहुँचते हैं अंडर दिस सर्विस। नाउ नेक्स्ट इज इंस्टेंट मनी ऑर्डर। इंस्टेंटली, तुरंत ही पैसे पहुँच जाएंगे। इंडिया पोस्ट रिप्रेजेंट्स इंस्टेंट मनी ऑर्डर, द इंस्टेंट ऑनलाइन मनी ट्रांसफ़र service that is instant, convenient, reliable and affordable। IMO is an instant web-based money transfer service through post office IMO center in India between two resident individuals in Indian territory। दो लोग हैं इंडिया के अंदर ही, वो लोग IMO के थ्रू पैसे भेज सकते हैं, लेकिन उन्हें IMO सेंटर पे अप्रोच करना पड़ेगा, वहीं से होगा। वन कैन ट्रांसफ़र मनी फ्रॉम, अब यहाँ पे मॉनिटरी लिमिट कुछ स्पेसिफाई किया गया है। वन कैन ट्रांसफ़र मनी फ्रॉम 1000 to 50,000 फ्रॉम डेजिग्नेटेड IMO पोस्ट ऑफिसेस। देखिए, IMO जो भी डेजिग्नेटेड IMO सेंटर्स है, पोस्ट ऑफिस है, वहाँ पे जाना पड़ेगा। और मॉनिटरी लिमिट क्या है, 1000 से लेके 50,000 के बीच का अमाउंट है, तो आप ट्रांसफ़र कर सकते हो अंडर IMO इंस्टेंट मनी ऑर्डर, जहाँ पे तुरंत ही पैसे मिल जाएंगे पेई को, सामने वाले पर्सन को। इट इज़ सिंपल टू सेंड एंड रिसीव मनी, बहुत इजी वे है, फटाफट से पैसे पहुँच जाते हैं, खाली यहाँ पे मॉनिटरी लिमिट प्रोवाइड किया गया है। ना थर्ड इज़ इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र।
अब यहाँ पे मनी ट्रांसफ़र होगा ऐसे दो लोगों के बीच में जो सेम कंट्री में नहीं है, ठीक है, एक है हमारी कंट्री में, एक है दूसरी कंट्री में, दो लोगों के बीच में पैसे ट्रांसफ़र होने वाले हैं अंडर इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र फैसिलिटी। लेकिन यहाँ पे खाली इनवर्ड फैसिलिटी ही अवेलेबल है, मतलब किसी और कंट्री से हमारी कंट्री में पैसे आ रहे हैं तो वही अलाउड है, आउटवर्ड अलाउड नहीं है, ठीक है। चलिए, मनी ट्रांसफ़र सर्विस स्कीम इज़ अ क्विक एंड ईजी वे ऑफ ट्रांसफरिंग पर्सनल रेमिटेंसेस। पर्सनल ही होंगे, बिजनेस ट्रांजेक्शन यहाँ पे नहीं होते हैं। पर्सनल रेमिटेंसेस फ्रॉम अब्रॉड टू बेनिफिशियरीज इन इंडिया, अदर कंट्री से हमारी कंट्री में पैसे आते हैं पर्सनल रीज़न के लिए तो अलाउड है इस फैसिलिटी के अंदर। ओनली इनवर्ड पर्सनल रेमिटेंस आर परमिसिबल। Department of Post, Government of India with the Western Union Financial Services, a state-of-the-art international money transfer service, ये पूरा अथॉरिटी के बारे में बताया है, is now available through post offices in India, which enables instantaneous remittance of money from around 195 countries and territories to India। देखिए, ये जो हमारी अथॉरिटीज़ थी उनके अप्रूवल के थ्रू क्या हुआ, 195 कंट्रीज़ में से हमारी कंट्री के अंदर इनवर्ड पर्सनल रेमिटेंस अलाउ किया गया है, पैसे आ सकते हैं पर्सनल रीज़न के लिए। तो ये हो गया हमारा थर्ड इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र। अब आगे बढ़ते हैं रिटेल सर्विस। रिटेल सर्विस में क्या क्या आता है अंडर पोस्टल सर्विस? सबसे फर्स्ट है रिटेल पोस्ट। देखिए ना, व्हाट इज रिटेल पोस्ट? थ्रू रिटेल पोस्ट द डिपार्टमेंट ऑफर्स convenience to the general public by making third party product and service available in their vicinity through selected post offices। अब यहाँ पे क्या होता है, डिपार्टमेंट मतलब पोस्ट डिपार्टमेंट क्या करने वाला है, कुछ फैसिलिटी ऐसी अवेलेबल करेगा जो थर्ड पर्सन प्रोवाइड करता है, कोई और बिजनेसमैन प्रोवाइड करता है, वो फैसिलिटी ये लोग अवेलेबल करेंगे कुछ एरिया में, विसिनिटी मतलब एरिया। Under retail post, a range of services are offered including collection of electricity bill, collection of taxes, collection of other bills and fee for the government etc। देखिए, ये सारे काम, अब इलेक्ट्रिसिटी बिल कलेक्ट करने का काम, मतलब इलेक्ट्रिसिटी बिल हम नॉर्मली कहाँ जाके पे करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस में जाके पे करेंगे। वैसे ही बाकी सारे बिल्स टैक्सेस होते हैं, रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट में हम जाते हैं, लेकिन पोस्ट ऑफिस क्या करेगी, उनके बिहाफ में ये सर्विस हमें देगी, मतलब यहाँ पे जाके हम वो सारे ही बिल्स पेमेंट कर सकते हैं, दैट इज़ रिटेल पोस्ट। फर्दर अंडर रिटेल पोस्ट द पोस्ट ऑफिस सेल्स एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म भी यहाँ पे सेल किए जाते हैं, तो ये सब आता है अंडर रिटेल पोस्ट। नाउ नेक्स्ट इज ई पोस्ट। चलिए, ई पोस्ट, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट has introduced e-post service. Through e-post, customers can send their message to any address in India. देखिए, ये भी इंडिया के लिए ही है, इन इंडिया विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन एंड फिजिकल डिलीवरी थ्रू ऑफ नेटवर्क ऑफ मोर देन 1,55,000 पोस्ट ऑफिसेज। यहाँ पे उन लोगों ने क्या बोला है, कॉम्बिनेशन है ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन एंड फिजिकल डिलीवरी। ये कॉम्बिनेशन क्यों बोला है, क्योंकि कोई भी पर्सन है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनिकली जो मैसेज भेजता है, जो मेल भेज रहा है वो इलेक्ट्रॉनिकली, पोस्ट ऑफिस क्या करेगी, उसे प्रिंट करेगी एंड हार्ड फॉर्म में, हार्ड कॉपी में उस मैसेज को वो पहुंचाती है सामने वाले पर्सन के पास। इसीलिए यहाँ पे कॉम्बिनेशन कहा गया है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन एंड डिलीवरी का। नाउ ई पोस्ट सेंड्स मैसेजेस एज अ सॉफ्ट कॉपी through internet and at the destination it will be delivered to the addresses in form of hard copy। डेस्टिनेशन मतलब जहाँ पे भी जिस पर्सन को भी वो मैसेज पहुँचना है वहाँ पे वो हार्ड कॉपी में मिल जाता है। ई पोस्ट कैन ऑल्सो बी अवेल बाय कॉरपोरेट कस्टमर्स बाय हैविंग अ बिजनेस एग्रीमेंट विथ इंडिया पोस्ट। कॉरपोरेट कस्टमर मतलब बिजनेसमैन भी ये सर्विसेज को यूज़ कर सकते हैं।
कॉर्पोरेट कस्टमर्स विल गेट स्पेशल ई पोस्ट रेट्स एंड अदर वैल्यू एडिशन, उनको अलग अलग बेनिफिट दिए जाएंगे बिजनेसमैन को अगर वो ये सर्विस अवेल करते हैं तो। चलिए, तो ये हमने देख लिया एकदम लास्ट जो बताया गया था हमें अंडर पोस्टल सर्विसेज। यहाँ पे पोस्टल सर्विसेज को हमने डिटेल में पढ़ लिया। अब आगे देखते हैं मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ट्रेडिशनली जो मीन्स यूज़ होते थे कम्युनिकेशन के, जो मोड्स यूज़ होते थे, बहुत कम सोर्स थे वहाँ पे, ठीक है, बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं थे लोगों के पास। अब आज के ज़माने में क्या हो गया है, मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, नए नए तरीके आ गए हैं दो लोगों को कम्युनिकेट करने के, या फिर एक पर्सन को दूसरे पर्सन के पास कुछ पहुंचाना हो, कोई प्रोडक्ट पहुंचाना हो तो उसके लिए। तो अब ये मॉडर्न मीन्स क्या क्या है वो हम देखते हैं एक एक। सबसे फर्स्ट इसमें हमें बताया गया है कुरियर सर्विस। कुरियर सर्विस हम यूज़ करते हैं हमारी नॉर्मल लाइफ में भी। क्या करते हैं हम, कहीं पे किसी और पर्सन को जो हमारे पास में नहीं है, थोड़ा दूर सिचुएटेड है या बहुत ज़्यादा दूर सिचुएटेड है, उसको हमें कुछ भेजना हो, कोई पार्सल भेजना हो या कोई डॉक्यूमेंट भेजना हो, तो हम कुरियर सर्विस के थ्रू भेज सकते हैं। अब ये क्या होगा, प्राइवेट पर्सन्स इसे चलाते हैं इस बिज़नेस को। इस सर्विस में क्या होगा, वो हमें सर्विस देते हैं हमारे पार्सल को रिसीवर के पास पहुंचा देने की, उसके अगेंस्ट वो कुछ चार्जेस हमारे पास से कलेक्ट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम कुछ पार्सल भेजते हैं थ्रू कुरियर सर्विस, तो क्या होता है, हमें एक रिसीट मिलती है जिसके अंदर एक नंबर लिखा होता है। वो उस नंबर के ज़रिए हम ट्रैक कर सकते हैं कि हमारा पार्सल कहाँ तक पहुँचा है। तो ये सर्विस हो जाती है कुरियर सर्विस। एन इंडिविजुअल और अ कंपनी रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सचेंज ऑफ आइटम्स बिटवीन टू और मोर पार्टीज इज नोन एज कुरियर सर्विस। Courier services are usually employed by a company and they charge a flat rate to the party using the courier service। देखिए इनके चार्जेस कैसे रहते हैं, फिक्स रहते हैं सारे लोगों के लिए। Courier service are different from ordinary mail service by features such as speed, security, tracking, signature and swift delivery time। देखिए यहाँ पे ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी होती है, फटाफट से पहुँच जाता है हमारा पार्सल, सिक्योरिटी भी ज़्यादा होती है, हम ट्रैक कर सकते हैं हमारा प्रोडक्ट कहाँ तक पहुँचा है, सामने वाले पर्सन की सिग्नेचर ली जाती है रिसीवर की जब उसे पार्सल पहुँच जाता है तब, एंड स्विफ्ट डिलीवरी टाइम, ठीक है, डिलीवरी टाइम्स भी थोड़ा फ्लेक्सिबल होते हैं, फटाफट से गुड्स पहुँच जाता है। तो ये सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती है अंडर कुरियर सर्विस। As a premium service, courier service is usually more expensive than usual mail service। अब of course सर्विस ये थोड़ी ज़्यादा अच्छी दे रहा है तो चार्जेस भी इसके थोड़े ज़्यादा रहेंगे compared to mail service। Some example of courier services are DHL, DTDC, UPS, Blue Dart, ये काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स है कुरियर सर्विसेज के। चलिए ये हो गया हमारा सबसे फर्स्ट हमने मॉडर्न मीन्स में देखा कुरियर सर्विस। नेक्स्ट इज इंटरनेट। इंटरनेट पहले के ज़माने में नहीं था, आज के ज़माने में इंटरनेट तो बहुत यूज़ होता है कम्युनिकेशन करने के लिए, बहुत पर्सनल लाइफ में भी बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। बिजनेसेस के लिए तो कोई भी बिज़नेस हो, छोटे से छोटा हो कि बड़े ऑर्गेनाइजेशन में तो बहुत ही ज़रूरी है। छोटे ऑर्गेनाइजेशन में भी इंटरनेट बहुत ही ज़रूरी हो गया है, सबको पता है एंड सबको अभी यूज़ करना आता भी है। तो ये हो जाती है हमारी सेकेंड सर्विस। देखते हैं द इंटरनेट इंटरकनेक्टेड नेटवर्क इज़ द ग्लोबल सिस्टम ऑफ, क्या है ये इंटरनेट, ग्लोबल सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क्स दैट यूज इंटरनल प्रोटोकॉल सूट TCP/IP टू लिंक डिवाइसेस वर्ल्ड वाइड। It is a network of networks that consist of private, public, academic, business and government network of local to global scope linked by a broad array of electronic
wireless and services such as interlink hypertext documents application of the World Wide Web www इलेक्ट्रॉनिक मेल एंड फाइल शेयरिंग। देखिए ये सारी ही चीज़ें यहाँ पे होती है, इलेक्ट्रॉनिक मेल फाइल शेयरिंग, ये सारी ही चीज़ें की जाती है थ्रू इंटरनेट। नाउ नेक्स्ट इज ईमेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल जिसे हम कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म है ईमेल। हमें किसी पर्सन को मैसेज भेजना है, डिटेल भेजनी है, तो हम ईमेल के ज़रिए भेज सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, सामने वाले पर्सन का ईमेल आईडी हमारे पास अवेलेबल होता है तो वो हम डालेंगे एंड उसके बाद हम बाकी मैसेज में सारी ही डिटेल लिख सकते हैं। यहाँ वहाँ पे हम डॉक्यूमेंट्स भी अटैच कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिकली, फिर उस पर्सन को सेंड कर सकते हैं। और वो पर्सन को ज़रूरी नहीं है कि इंस्टेंटली वो पर्सन देखे वो मैसेज, वो उसके पास जब भी सोर्स अवेलेबल है, मेल चेक करने का इंटरनेट अवेलेबल है, कंप्यूटर अवेलेबल है, तो फिर उस टाइम पे वो पर्सन, सामने वाला पर्सन जो रिसीवर है मैसेज का, उस टाइम पे वो उसे देख सकता है। दैट इज़ ईमेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल or email is a method of exchanging mail between people using electronic devices. Today's email system are based on a store and forward model. ईमेल सिस्टम कैसा है, स्टोर एंड फॉरवर्ड मॉडल है। जो भी हमारे पास ईमेल आते हैं हमारे इनबॉक्स में, वो सारे ही कैसे है, स्टोर्ड रहते हैं एंड उसे ही हम आगे फॉरवर्ड भी कर सकते हैं किसी और पर्सन को। ईमेल सर्वर accept, forward, deliver and store messages. Neither the users nor their computers are required to be online simultaneously. देखिए, दो यूज़र्स को या दोनों के कंप्यूटर्स को एक साथ ही में अवेलेबल होने की ज़रूरत नहीं है। सेंडर अपने टाइम पे भेज देता है ईमेल एंड रिसीवर उसके टाइम पे ईमेल चेक कर सकता है। They need to connect only briefly, typically to a mail server or a webmail interface for as long as it takes to send or receive messages. चलिए, ये हमने देख लिया ईमेल के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक मेल के बारे में। और यहाँ पे हमारा कम्युनिकेशन सर्विसेज ख़त्म हो चुका है और इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 4 भी यहाँ पे ख़त्म हो गया है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट लेक्चर में जो रहेगा हमारा लास्ट लेक्चर, वहाँ पे हम ऑब्जेक्टिव सेशन करेंगे, क्वेश्चन आंसर सेशन वहाँ पे करने वाले हैं। कोई क्वेश्चन हो तो आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, बाय एवरीवन।